हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास विक्ट्री क्लासेस में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेस कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम इस पे बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि इन दिस मेथड वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन टू अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो भी क्वेश्चन हमें दिया रहेगा उसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमें इन दोनों फॉर्म में ही लाना है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में करना है कन्वर्ट, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है। तो वहाँ से हम क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अब उसको कैसे आप बनाओगे, उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से पहला स्टेप क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा आपको क्या रखना है, 1 रखना है। अगर 1 नहीं है तो हम पूरे टर्म को उस नंबर से डिवाइड करके 1 बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म जो भी दिया है उसको हम कहाँ रखेंगे, राइट हैंड साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। ये है आपका सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि टर्म टू बी एडेड, यानी कि जो टर्म हमारा बचा कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के बाद उसमें हम क्या ऐड कर दें जिससे हमारा क्या हो जाए, वो टर्म पूरा आपका लेफ्ट हैंड साइड का वो बन जाए क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर दे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं जहां पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि अप्लाई कैसे करना है इस मेथड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखो हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें से पहला स्टेप क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 1 है। सेकेंड स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ भेजेंगे, राइट हैंड साइड। तो चलिए कांस्टेंट टर्म को हम लोग भेजते हैं राइट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 20। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब हमें फॉलो करना है कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप आपका क्या था, टर्म टू बी एडेड। हम क्या टर्म ऐड करें जिससे लेफ्ट हैंड साइड का आपका क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और इसका करना है होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका 1 है, तो 1 रखेंगे और इसका कर लेंगे हम स्क्वायर। तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1/2 होल स्क्वायर। अब इसी टर्म को आपको करना क्या है, दोनों तरफ ऐड कर लेना है। तो देखिए ऐड करिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये बन गया आपका एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से हो जाएगा आपका 20 प्लस, इसको सॉल्व कर लो तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो मिलेगा आपको 1/4। आगे देखो सॉल्व करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 44 इंटू 20 कितना होता है 80 एंड प्लस हो गया 1, तो यहाँ से आपको मिल गया कितना 81/4, यही मिलेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या चल रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है आपका x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को भेजो राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 81/4 और यहाँ पे लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट। चलिए देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/2। अब आपको करना क्या है, इस टर्म को एक बार प्लस साइन के साथ लेके चलना है और एक बार माइनस साइन के साथ आपको आगे लेके चलना है। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/2, हमने प्लस साइन के साथ लिया और दूसरी बार हम करेंगे किसके साथ, माइनस साइन के साथ। तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 9/2। अब सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू 9/2 माइनस का हो जाएगा 1/2, क्योंकि हमने इस टर्म को कहाँ भेज दिया, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया 2, तो यह आ जाएगा 9 माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा 8/2, यही मिलेगा। कैंसिल कर लीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो यहाँ से हमने निकाल लिया x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4। दूसरा देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो देखो एलसीएम यहाँ पे भी हो गया आपका 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 9
माइनस का 1 इज इक्वल टू हो जाएगा -10/2, कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमको -5 और दूसरी क्या मिल गई +4। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर 4 and -5 are the roots of the given क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यही इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो देखो क्या कह रहा है आपका, x² + 2x - 5 = 0। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, क्या हो जाएगा x² + 2x - 5 = 0। तो देखो हमें पहला स्टेप तो ऑलरेडी क्लियर है आपका, क्या कि कोफिशिएंट ऑफ x² हमारा क्या है 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप के लिए हमने क्या बताया था कि इसको भेजेंगे कहाँ पे हम, राइट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा x² + 2x = 5 होगा, -5 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप हमें फॉलो करना है कि इसमें क्या ऐड करें जिससे ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करे। तो देखो उसके लिए फॉर्मूला हमने, ये होता है आपका 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट है आपका 2 और इसका कर लीजिए आप होल स्क्वायर। देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 1 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ऐड कर लीजिए दोनों तरफ सेम टर्म को, तो x² + 2x + 1 और इसका हो गया हमारा होल स्क्वायर = 5 + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया, क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा x + 1 इसका होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 5 + 1। यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा आपको 6, यही मिलेगा ना। अब आगे बढ़िए, देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को हमें भेजना है कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए इस टर्म को x + 1 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर को भेजिए आप राइट हैंड साइड, तो क्या बनेगा x + 1 ± √6, यही होगा। अब यहाँ से देखो हमें करना क्या है, एक बार प्लस साइन के साथ सॉल्व करना है और एक बार माइनस के साथ सॉल्व करना है। तो चलिए 1 बाई 1 कर लेते हैं उसको भी। देखो यहाँ पे हम ले जाएंगे एक बार प्लस के साथ, यानी कि x + 1 = √6 और दूसरा क्या हो जाएगा, तो x + 1 = माइनस का √6। तो चलिए वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये हो जाएगा x = √6। इस 1 को हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई कितनी, √6 - 1। दूसरी देखिए क्या हो जाएगा, x = -√6 और इस 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो आएगा माइनस का 1। तो ये हमें मिल गई दूसरी वैल्यू, x = -√6 - 1। तो लिख लो कि देयरफॉर √6 - 1 and -√6 - 1 are the roots of the given quadratic equation। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या दिया है कि m² - 5m = -3। क्वेश्चन लिख लीजिए, देखिए आपका दिया है m² माइनस का 5m = -3। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या है, दो स्टेप ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट है। कोफिशिएंट ऑफ m² आपका 1 है एंड कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट है। तो हम डायरेक्टली कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, क्या होता है, टर्म टू बी एडेड। देखिए फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ m। तो m का कोफिशिएंट कितना है, -5 है। तो देखो आप अगर 5 लिखोगे और इसका भी स्क्वायर करोगे तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा, क्योंकि अगर हम माइनस करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर लगा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 5/2 और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो चलिए इसको अप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा आपका m² - 5m + 5/2 होल स्क्वायर = -3 + 5/2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन गया, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो होता है a² - 2ab होता है प्लस का b²। हमको ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो फार्मूला बनेगा a - b का होल स्क्वायर, अगर यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो फार्मूला बनेगा आपका a + b का होल स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, m - 5/2 और ये हो गया इसका होल स्क्वायर = -3 +
इसका स्क्वायर कर लीजिए तो आएगा आपका 25/4। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो मिलेगा आपको 4। ये हो जाएगा 4 3 × 12 प्लस 25। तो आगे देखिए कितना मिल जाएगा, 13/4। लिख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13/4। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या चल रहा है, m-5/2 होल स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके, 13/4 के। तो अब आपको करना क्या है, इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड आपको कर लेना है शिफ्ट। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका m-5/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ±√13/4। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका अंडर रूट में तो रहेगा 13, लेकिन 4 आपका क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा √13/2। तो यहाँ से हमें मिल गया m-5/2। अब आपको करना क्या है, इसको एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लेकर जाना है और एक बार नेगेटिव साइन के साथ आपको रखना है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m-5/2 इज इक्वल टू √13/2। एंड दूसरा हमें क्या रखना है, तो दूसरा हमें रखना है m-5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -√13/2। तो सॉल्व कर लीजिए, देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू √13/2 प्लस हो जाएगा आपका 5/2। तो देखो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा √13 प्लस 5। तो ये मिल गया आपको m की वैल्यू। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू -√13/2 एंड प्लस हो जाएगा आपका 5/2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 2, तो ये मिलेगा माइनस का √13 प्लस 5। ओके, अब लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर क्या मिल गया हमें, तो √13 प्लस 5/2 एंड -√13 प्लस 5/2 are the roots of the given quadratic equation। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y² चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है आपका 9 दिया है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ y² होना चाहिए आपका 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड किससे कर देंगे हम, 9 से। तो चलिए लिखिए कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9 वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस 12/9 y प्लस 2/9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा कैंसिल कर लीजिए, कैंसिल कर लेंगे तो 3 3 जा होता है 9 एंड 3 4 जा होता है आपका 12। तो देखो अब आपको करना क्या है, सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है, यानी कि 2/9 को हमें रखना होगा कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो चलिए इसको करते हैं, ये हो जाएगा आपका y² माइनस 4/3y इज इक्वल टू -2/9, यही होगा ना। अब हमें करना क्या है, टर्म टू बी एडेड, थर्ड स्टेप आपको अब फॉलो करना है। तो देखो टर्म टू बी एडेड हमारा क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ y आपका क्या दिया है, 4/3 होल स्क्वायर। हमेशा आपको देखो पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आप स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। तो कैंसिल कर लीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2/3 हमें मिल जाएगा, यानी कि 2/3, और इसका हमें कर लेना है होल स्क्वायर। तो चलिए इसको ऐड कर लीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस 4/3y प्लस कितना हो जाएगा, तो 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/9 एंड हो जाएगा आगे प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब देखो आपको आगे क्या करना है, यहाँ से देखो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया, कौन सा, तो ये बनेगा आपका y माइनस 2/3 होल स्क्वायर, यही होगा ना। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो -2/9 एंड प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4/9। एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आपका एलसीएम। तो यहाँ से मिलेगा आपको -2 प्लस 4, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, y माइनस 2/3 होल स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ से आपको आगे क्या मिलेगा, देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो अब इसको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। तो कितना मिल जाएगा हमें, y माइनस 2/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/9।
अब हमें करना क्या है, इस स्क्वायर को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस 2/3 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 2/9, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या, प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। अब हमें करना क्या है, एक बार नेगेटिव साइन के साथ और एक बार पॉजिटिव साइन के साथ आपको रखना है। तो रखिए, ये हो जाएगा y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट 2/3। और दूसरी बार हमें क्या करना है, तो दूसरी बार हमें लेके जाना है नेगेटिव साइन के साथ। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2/3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 2/3 एंड प्लस हो जाएगा आपका 2 एलसीएम हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से हमें मिलेगा अंडर रूट 2 प्लस 2। तो y की एक वैल्यू मिल गई कितना, अंडर रूट 2 प्लस 2/3। दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2/3 एंड ये इधर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का आपका हो जाएगा 2/3। तो यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको 3 और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 एंड प्लस हो गया 2। तो y की दूसरी वैल्यू मिल गई माइनस अंडर रूट 2 प्लस 2/3। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर अंडर रूट 2 प्लस 2/3 एंड अंडर रूट 2 माइनस साइन के साथ है आपका बाई 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्या दिया आपका 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। क्या होता है हमारा कि कोफिशिएंट ऑफ y² जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को डिवाइड किससे करेंगे हम, 2 से। तो लिखिए डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट। अब यहाँ से देखो कितना मिल जाएगा, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y² एंड प्लस हो जाएगा आपका 9/2y प्लस 10/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5। अब हम फॉलो करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड। तो चलिए लिखिए y² प्लस 9/2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस में है राइट हैंड साइड जाएगा, हो जाएगा आपका माइनस का 5। अब हम फॉलो करेंगे कौन सा स्टेप, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, टर्म टू बी एडिड। तो देखो टर्म टू बी एडिड हमारा क्या होता है, 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y। तो y के कोफिशिएंट को रखिए, कितना हो जाएगा 9/2 और इसका हो गया आपका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपका 9/4 का होल स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, देखो कितना हो जाएगा y² प्लस 9/2y एंड प्लस कितना ऐड करना है हमें, तो 9/4 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9/4 होल स्क्वायर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा y प्लस 9/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस, अब इसका स्क्वायर कर लीजिए तो 9 9 जा होता है 81 एंड 4 4 जा हो जाएगा आपका 16। तो देखो आगे अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो हमें एलसीएम मिल जाएगा 16 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा माइनस का 80 एंड प्लस दिया है आपका 81। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 9/4 होल स्क्वायर। अब देखिए हमें करना क्या है, स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना है। कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1/16। तो अंडर रूट में हो जाएगा आपका 1/16। अब इसको बाहर कर लीजिए अंडर रूट से, तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 1/4। अब आपको करना क्या है, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लेके जाइए और एक बार नेगेटिव साइन के साथ। कितना आ जाएगा, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू 1/4 एंड दूसरी बार हमें करना क्या है, नेगेटिव साइन के साथ रखना है। तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/4। सॉल्व कर लीजिए तो आएगा y इज इक्वल टू 1/4, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो बनेगा आपका माइनस का 9/4। कितना आ जाएगा, एलसीएम तो हो गया 4, तो ये बनेगा 1 - 9, कितना आ जाएगा आपका माइनस का
8/4 कैंसिल कर लेंगे, 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इज इक्वल टू -2। अगला देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/4 एंड माइनस हो जाएगा आपका 9/4, क्योंकि हम इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो बनेगा आपका -9/4। एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये बनेगा -1 - 9 कितना आ जाएगा, -10/4 कैंसिल कर लीजिए, 2 2 जा 4 होता है एंड 2 5 जा हो गया 10, तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल गई, -5/2। ओके, अब आपको लास्ट में लिखना है स्टेटमेंट कि देयरफॉर y इज इक्वल टू -2 एंड -5/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपका कि 5x², इसको लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -4x और इज इक्वल टू रखो आप 7। हमने 7 को राइट हैंड साइड रखा क्योंकि हम सेकंड स्टेप में यही करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाना है, यानी कि इस पूरे टर्म को हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 के साथ। तो चलिए डिवाइड कर लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5 वी गेट, क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x² बाई 5 माइनस 4x/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5। देखो यहाँ से तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका x² माइनस 4x/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 7/5। अब आपको डायरेक्टली थर्ड स्टेप फॉलो करना है क्योंकि सेकंड स्टेप ऑलरेडी आपका कंप्लीट है, राइट हैंड साइड में आपका कांस्टेंट टर्म है। तो देखो थर्ड स्टेप के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x, तो क्या है आपका x कोफिशिएंट 4/5 और इसका होता है आपका होल स्क्वायर, कैंसिल कर लीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको 2/5, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2/5 होल स्क्वायर। अब यही टर्म आपको दोनों तरफ ऐड कर लेना है, तो ऐड करिए x² माइनस 4x/5 प्लस 2/5 ये हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 एंड प्लस हो जाएगा आपका 2/5 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बन गया आपका कौन सा फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा x माइनस 2/5 होल स्क्वायर। ओके, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/5 प्लस 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4 एंड 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। आगे देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे पहले, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25, यहाँ पे आएगा 5 टाइम में आएगा आपका 25, 5 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 35 एंड प्लस हो जाएगा आपका 4, तो कितना आ जाएगा अब आपका, ये हो जाएगा 39। तो आगे लिख लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 39/25। ओके, अब आपको करना क्या है, इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 39/25। तो देखो यहाँ से डिनोमिनेटर तो आपका बाहर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 39 और नीचे हो जाएगा आपका 5। अब आपको सिंपली करना क्या है, कंपैरिजन कर लेना है, कितना हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 39/5 और दूसरा क्या हो जाएगा और, तो ये हो जाएगा x माइनस 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 39/5। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, हमें करना क्या है, इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेना है, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट 39/5 एंड ये हो जाएगा प्लस का 2/5। तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 5, तो ये बनेगा अंडर रूट 39 एंड प्लस हो जाएगा 2। ओके, दूसरा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से मिल गई एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 39/5 एंड माइनस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्लस में, तो ये आएगा 2/5। तो देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम आपका 5, तो मिलेगा अंडर रूट 39 प्लस
2। तो x की ये दूसरी वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं, लास्ट में लिख लीजिए क्या कि देयरफॉर, देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपका, लिखिए कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 39 + 2/5 एंड अंडर रूट 39 + 2, ये नेगेटिव साइन के साथ है आपका, /5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है आपका कि x² + 8x - 48। तो देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, लिख लीजिए पहले x² + 8x - 48 = कितना हो जाएगा, 0। तो देखो आपका पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है, क्योंकि पहला स्टेप हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सेकंड स्टेप फॉलो करिए, इसको भेजिए कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² + 8x = हो जाएगा आपका 48। अब आपको थर्ड स्टेप फॉलो करना है। तो क्या है स्टेप थर्ड, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोफिशिएंट कितना है, 8, और इसका कर लेना हमें होल स्क्वायर। तो देखो कैंसिल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि हमें करना है 4 का स्क्वायर, यानी दोनों तरफ आपको ऐड कर लेना है 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, x² + 8x + 4 होल स्क्वायर = 48 एंड प्लस हो जाएगा आपका अगेन 4 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो फार्मूला क्या बन गया, a + b का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, x + 4 होल स्क्वायर = ये हो जाएगा 48 प्लस कितना हो जाएगा, 16। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 और 6 हमारा कितना होता है, 14। तो 4 हो गया, कैरी हो गया 1, 4 और 1 5 और 1 हो गया आपका 6। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, x + 4 होल स्क्वायर = 64। अब इस स्क्वायर को भेजो राइट हैंड साइड, कितना हो जाएगा, ±√64, और यहाँ पे क्या है आपका x + 4। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, +-8। तो यहाँ से हमें मिल गया किसकी वैल्यू, x + 4 = मिल गया आपको +-8। अब एक बार प्लस साइन के साथ रखो और एक बार माइनस साइन के साथ, कितना हो जाएगा, x + 4 = 8, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो x + 4 = -8। अब आपको भेजना है इसको राइट हैंड साइड, कितना हो जाएगा, x = 8 - 4। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4। तो एक वैल्यू हमें मिल गई कितनी, x की 4। देखो कितना हो जाएगा, तो x = -8 - 4। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -12। लास्ट में लिख लीजिए 4 and -12 are the roots of the given quadratic equation। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।